नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि ईपीएफओ एसएससी 2023 की टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइपिंग में टाइम नहीं है। आज के इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं उनका आंसर मिलने वाला है। जैसे कि आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि कंटेंट अगर जो है हमसे मिस हो जाए, मतलब पूरा कंटेंट टाइप ना हो पाए, तो क्या हम टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके अलावा अगर लाइन स्किप हो जाए तो क्या टाइपिंग क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, या लाइन रिपीट हो जाए टाइपिंग क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। उसके अलावा टोटल एरर जो है वो कितने % अलाउ होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कंटेंट अगर हमारा पूरा टाइम से पहले हो जाता है तो क्या हमें दोबारा से फिर से टाइप करना है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी डाउट हैं आपके दिमाग में उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल ईपीएफओ जैसा है। ईपीएफओ का जो टाइपिंग होगा वो बिल्कुल इस तरीके से होगा। फर्स्ट आप में आपका कंटेंट शो होगा और आपको नीचे वाले पोर्शन में जो है आपको टाइप करना है। पूरा कंटेंट आपको शो नहीं होगा। आपको कम से कम कंटेंट को 3 बार टाइप करने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको स्क्रॉल का बटन मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या आएगी, आपको अपने हिसाब से कंटेंट को एडजस्ट करना होगा कि कहाँ पे आप थे और फिर आपको उसको एडजस्ट करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से टाइमर्स होगा। ये सारा कुछ आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इस तरीके से आपका नेम आएगा। उसके अलावा इतना ही फॉन्ट साइज़ होगा। तो पूरा जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल ईपीएफओ के पैटर्न पर है। आपका जो कंटेंट है वो हाईलाइट नहीं होगा। तो यहाँ पे हाइलाइटर ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है। उसके अलावा 10 मिनट का टाइपिंग होगा जिसमें आपको 1750 की डिप्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल CHSL के जैसा ही है। ठीक है, और यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में हमने आपको 250 पैसेज वो दिए हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। बस इन्हीं 250 पैसेज को प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है। केवल 99 रुपीज़ में ये 250 पैसेज आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि एक पैसेज की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे से भी कम पड़ने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि तुरंत आप परचेज कर लो। आप पहले डेमो लो। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि एरर जो % है वो कितना अलाउ होगा। देखो, ये आप मान के चलो कि एरर % जो है वो कुछ ना कुछ अलाउ तो होगा। और कहीं ना कहीं ये डाउट जो है वो जो नोटिफिकेशन आपका आया है स्टेनो का और आपका एसएसए का, तो स्टेनो में तो क्लियरली दिया हुआ है कि हम 5% और 7% की छूट देंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन मेंशन करना चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती जो है वो एनटीए की है। उन्हें सबसे पहले क्लियरली मेंशन करना चाहिए कितने % की छूट मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में ढेर सारे कन्फ्यूज़न है। अब बात कर लेते हैं कि छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि छूट आपको मिलेगी। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एनटीए ने जो रिसेंटली एग्ज़ाम कराए हैं जिनमें चीज़ें लगभग जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वैसी ही अगर हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें उसी के हिसाब से होंगी। जैसे आप देख सकते हैं इग्नू का जो टाइपिंग है, जो मतलब नॉन टेक्निकल पोस्ट थी इग्नू की, उसका टाइपिंग जो एनटीए ने कराया भी रिसेंटली 2023 के एग्ज़ाम का, तो उसमें यहाँ पे इन्होंने 3% की जो छूट है वो दी है। अब ये 3% की जो छूट है वो सभी कैटेगरी वालों को 3% की मिली है, चाहे आप यूआर के हों, ओबीसी के हों, SC ST के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, आपको ऊपर या ज़्यादा नहीं है। मतलब 3% की सभी को छूट मिली है। और जो मतलब यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, मतलब 10,500 की डिप्रेशन यानी कि 10 मिनट का टाइपिंग हुआ था और यहाँ पे आपको 1750 की डिप्रेशन करने थे। ठीक है, उसके अलावा 5 कीज़ को ये एक वर्ड मान रहे थे, यानी कि 5 की डिप्रेशन को एज एक वर्ड काउंट कर रहे थे। तो पूरा जो मतलब ये नोटिफिकेशन इसका है और जो आपका आया है वो लगभग चीज़ें सेम है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 3% की जो एरर है वो अलाउड है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे और इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो सारी चीज़ें लगभग सेम आपको दिख रही होंगी। तो ये तो कंफर्म है कि छूट मिलेगी और वो 3% तो मिलेगी। अब ये वेरी भी कर सकता है, 3% या 5% भी हो सकता है। जैसे कि यूआर वालों को 3% और जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनको 5% की दी जा सकती है, लेकिन 3% की तो छूट मिलेगी, ये मान के चलो। जब भी इस तरीके के आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें छूट आपको कुछ ना कुछ एरर % अलाउड होती है और मिनिमम जो छूट है वो 3% इन्हें देना पड़ेगा। 3% तो छूट आपको मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जहाँ से हमने शुरुआत किया है कि सबसे पहले कि अगर लाइन मिस हो जाए तो क्या हम पास हो जाएंगे, लाइन रिपीट हो जाए तो क्या हम पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा कंटेंट अगर एक्स्ट्रा टाइप हो जाए तो क्या हम पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा कंटेंट पूरा अगर हमारा जल्दी हो गया तो क्या हम
दोबारा फिर से टाइप कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जैसे कि अगर हम 3% के हिसाब से लें कि 3% अगर आपको एरर अलाउड होगी, और ये मान के चलो कि 3% तो एरर अलाउड होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, हम इतना मान के चल रहे हैं, ठीक है। 3% अगर आपको एरर अलाउड होगी तो 1750 की डिप्रेशन आपको करना है, और ये यहाँ पे 5 कीज़ को एज एक वर्ड काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब है 5 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 और आपका 5 या 15 5 25, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10 मिनट में आपको जो वर्ड टाइप करने हैं वो आपके कितने हैं, 350 वर्ड टाइप करने हैं, ठीक है। अगर 3% इसका निकालें तो कितना आएगा, 17×3 यानी कि 52.5, और इसको हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 10.5 आएगा, यानी कि 10.5 जो वर्ड हैं उनकी आप गलती कर सकते हो। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे डिप्रेशन में ले लो या वर्ड में ले लो। आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि 10 मिनट में अगर आपका 350 वर्ड निकल रहा है, यानी कि 35 की स्पीड आएगी, और 1 मिनट में अगर आप देखो तो कितना आ रहा है आपका, 35 वर्ड आ रहे हैं। इसका मतलब है 1 मिनट में अगर 35 वर्ड आ रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो गई। और यहाँ पे अगर आपको 10 मिनट का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि एक्चुअल जो स्पीड आपकी होनी चाहिए टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए, वो 34 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी ही अगर आपकी एग्जैक्ट स्पीड आ रही है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम 40 या उससे ऊपर की जो स्पीड है वो लेके जानी है, तभी कहीं ना कहीं आपका कल्याण हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या इतने में क्या हम लाइन मिस कर सकते हैं, या लाइन रिपीट कर सकते हैं, या लाइन डबल टाइप कर सकते हैं। देखो 10.5 वर्ड अगर आप देखो तो आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हो कि अगर 10.5 वर्ड को लें, डिप्रेशन ही ले लो, तो एक लाइन में 50 से ज़्यादा डिप्रेशन होंगे। अगर हम वर्ड को देख लें, जैसे ये 5 की डिप्रेशन को एक वर्ड काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मोटा मोटी देख लेते हैं, जैसे कि एक ये वर्ड हो गया, ठीक है, एक वर्ड हो गया, फिर 2 वर्ड हो गए, 3 वर्ड हो गए, जबकि ज़्यादा हो जाएंगे, 4 वर्ड हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, यानी कि एक लाइन में ही, एक लाइन से पहले ही आपकी जो एरर आपको मिल रही है वो कंप्लीट हो जा रही है एरर परसेंट। इसका मतलब है यहाँ पे आप लाइन मिस नहीं कर सकते हो, ना ही लाइन रिपीट कर सकते हो। देखो लाइन अगर मिस करोगे तो वो भी आपका एज ए एरर काउंट होगा, लाइन रिपीट करोगे तो वो भी आपका एज ए एरर ही काउंट होगा। उसके अलावा अगर आपने मान लेते हैं कंटेंट पूरा जल्दी टाइप कर दिया, फिर दोबारा आपने शुरुआत कर दी, तो वो भी एज ए एरर ही काउंट होगा। आपको ये गलती नहीं करनी है कि किसी ने बहुत होशियार बनना है, 8 मिनट में कंटेंट टाइप कर दिया फिर दोबारा से टाइप करने लगा। पहली बात तो टाइप होगा नहीं, अगर होता है तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको दोबारा टाइप नहीं करना है। यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो, देख लो फिर आपने कहाँ पे क्या गलती की है, उसको आपको सुधारना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत अगर अच्छी स्पीड से मान लेते हैं 40 की स्पीड आती है तो आपको ज़्यादा नंबर वगैरह नहीं मिले, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। तो सिर्फ आपको 1750 की स्ट्रोक करने हैं, ठीक है, 10 मिनट में। और कंटेंट जो होगा मैक्स आपको 1800 की स्ट्रोक का मिलेगा। तो फोकस आपका ये रहना चाहिए कि पूरा कंटेंट आपको टाइप करना है। यहाँ पे आप जो है लाइन मिस नहीं कर सकते, लाइन रिपीट नहीं कर सकते, ना ही लाइन जो है वो डबल टाइप कर सकते, क्योंकि जैसे कि CHSL सीजीएल में क्या होता है कि अगर आपको 7% और 10% की एरर मिल रही है तो कहीं ना कहीं 7 और 10% की एरर में एक लाइन लगभग आप अगर मिस हो जाती है तो पास होने के चांसेस रहते हैं, आप पास हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है एरर परसेंट बहुत कम मिल रही है। इसका मतलब है कोई गुंजाइश आपके पास नहीं है लाइन मिस करने की, लाइन रिपीट करने की। अगर इसमें से कोई भी गलती आपकी होती है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी, देखो आपको ऐसे ही सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना है जिसका इंटरफेस ऐसा हो, तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसा है। उसके अलावा आपको कम से कम 4 से 5 लाइनें यहाँ पे शो होंगी। पूरा कंटेंट टाइप करने के लिए आपको कम से कम 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होगी, आपको ये देखना है रिपीटिशन ऑफ वर्ड या लेटर जो है वो शुरुआत से भी हो सकता है और लास्ट से भी हो सकता है। पता चला यहाँ पर भी जो है, जैसे कि यहाँ पर भी दा से एंड हो रहा, यहाँ पर भी दा से एंड हो रहा, तो जब आप स्क्रॉल करोगे तो अच्छे तरीके से आपको देखना। जैसे यहाँ पे एक वर्ड जो है रिपीट हो रहा है तो आप कम से कम 2-3 वर्ड देखो, चेक करो कि लाइन में जो है ऐसा तो नहीं है कि वही लाइन आप टाइप कर रहे हो। तो जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस बात को ध्यान दोगे कि आपने सही से उसे एडजस्ट किया या नहीं किया है। और जहाँ पे रिपीटिशन ऑफ वर्ड या लेटर हो उसको बहुत पैनी निगाह से आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे अगर छोटी सी भी गलती होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी इतनी एरर आप कर सकते हो, जो 10.5 वर्ड्स हैं वो आपके गलत हो सकते हैं, यानी कि आपको 52.5 जो की डिप्रेशन है उनकी छूट मिल जाएगी। 3% जो छूट है वो आपको मिलेगी।
अब इस तरीके के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, उसमें एरर ऑफ परसेंट अलाउड होता है। 5-7% एक बेसिक मानक है, ठीक है। लेकिन एनटीए अगर बहुत कम देता है फिर भी आपका 3% एरर जो है वो मिलेगी क्योंकि उसने जो अभी एग्ज़ाम कराया है इग्नू का, आप देख सकते हैं उसमें भी पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन है वैसा ही है, और यहाँ पे 3% की छूट मिल रही है। तो 3% की जो छूट है वो आपको मिलेगी। आपको फोकस अपना किस पे करना है, एक्यूरेसी पे करना है, ठीक है। एक्यूरेसी अगर बेहतर होगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। और आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो ऐसे ही सॉफ्टवेयर पे करनी है, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो हम आपको केवल और केवल 99 रुपीज़ में दे रहे हैं। ये 250 पैसे जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस टाइपिंग करनी रात दिन, ठीक है। ये 250 पैसे को प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हो, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी एक वीडियो और मैं आपके बीच में लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और लास्ट टाइम पे क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी ताकि आप टाइपिंग को 100% क्वालिफाई कर सकें। तो वो वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।